हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि इस भाषा शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस सवाल के जवाब में कहा जा सकता है कि भाषा की कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चों को भाषा के उपयोग का अधिक से अधिक अवसर मिले। यहाँ उनको सुनने, बोलने और देखी हुई चीज़ों व अनुभवों के बारे में बात करने का मौका मिले। फिर से इस बात को देख लेते हैं कि भाषा की कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चों को भाषा के उपयोग का अधिक से अधिक अवसर मिले। यहाँ उनको सुनने, बोलने और देखी हुई चीज़ों व अपने अनुभवों के बारे में बात करने का मौका मिले। भाषा सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। जैसे कक्षा में तस्वीरों का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा सिखाने के लिए होना ही चाहिए। बच्चों की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हर किसी को भागीदारी का समान अवसर मिले। सबसे खास बात यहाँ पर यह हो जाती है कि हॉल लैंग्वेज अप्रोच के साथ भाषा को उसकी संपूर्णता में बच्चों के सामने रखना चाहिए ताकि वह भाषा का अर्थपूर्ण ढंग से आनंद उठाते हुए सीख सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल ऐसा बना दिया जाता है जिसमें बालक को बोलने की अनुमति नहीं होती। अगर वे बोलते हैं तो उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया जाता है। तो ऐसा जब भयपूर्ण वातावरण होता है तो बालक अपने संकोच को कभी दूर नहीं कर पाते हैं और वे इस संकोच से कि शायद हम गलत बोल रहे हैं, शायद हम गलत हैं, वे बोलते ही नहीं हैं। उनका भाषाई विकास नहीं हो पाता है। भाषा के शिक्षक को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो उसके पास मूलभूत भाषिक कौशल पहले से ही मौजूद होता है। ज़्यादा ना सही उसे मातृभाषा का ज्ञान होता है और किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग घर में होता है, उसके शब्द भी उसको आते ही हैं। केवल उसे इसके विकास के लिए उसे बच्चे को उचित माहौल देना है ताकि बच्चे में भाषा संबंधी अन्य कौशल जैसे कि पढ़ने और लिखने का विकास हो सके। कह सकते हैं कि पहली भाषा सीखने में बच्चे को आसानी होती है क्योंकि वे अनुकरण से यूं ही सीख लेता है। इसके साथ साथ ये तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि एक भाषा का सीखना दूसरी भाषा को सीखने में मदद करता है। इस बात को तो हम अनुवाद करते समय ही जान लेते हैं। तो देखते हैं कि भाषा शिक्षण की कक्षा की जो खास बातें हैं वे क्या हो सकती हैं और शिक्षक उसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। इनको हम बिंदुवार ले सकते हैं। भाषा की कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का मौका मिलता हो। ऐसा ना हो कि बच्चे को मौका ही ना मिले। उनको अध्यापकों द्वारा रुचि के साथ सुना जाता हो, यानी कि जो बालक बोल रहा है मौका मिल भी गया तो ऐसा ना हो कि बालक जो बोल रहा है उसमें अध्यापक इंटरेस्ट ही ना लें। हाँ, ये बात अलग है कि बालक कैसे वातावरण का है तो वो अपने हिसाब से बात करेगा, लेकिन समझना शिक्षक का दायित्व है। अध्यापक बच्चों के साथ सहजता से बातचीत करते हों, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे ने कोई ऐसा शब्द ले लिया देसी, यानी कि घर के माहौल वाला, मजाक बनाने लगे अध्यापक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापक बच्चों के साथ सहजता से बातचीत करते हों। भाषा के विभिन्न उपयोगों का व्यवहारिक उपयोग किया जाता हो, जैसे किसी से कोई भारी चीज़ उठाने के लिए कैसे कहोगे। इस तरह के सवालों से भाषा और काम के रिश्तों को स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा का इस्तेमाल किसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है तो एक शिक्षक को बच्चों से आसपास की चीज़ों और उनके अनुभवों के बारे में बताने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात ऐसी कहनी चाहिए बच्चे से कि आप अपने अनुभव बताइए कि आप खेल के मैदान में कैसा अनुभव करते हैं। तो बालक जब अनुभव बताएगा तो भाषा का विकास स्वतः ही होगा। इसी प्रकार कोई विधि पूछी जा सकती है। घर की सजावट कैसे करनी चाहिए, इस त्यौहार पर किस तरह से हमें रंगोली बनानी चाहिए। तो ये सामान्य सी बातें होती हैं, परंतु साइड में इसकी भाषा का विकास हो रहा होता है। भाषा की कक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भाषा की कक्षा में किताबों के साथ साथ अन्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई भी हो सकती है, जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क है मान लीजिए, तो उसके जो भी पुर्जे होते हैं कहें कि, या फिर जो सामान होता है तो उसके बारे में, कोई मशीन है तो उसके बारे में पूछ लिया। तो इसमें क्या है, साथ साथ भाषा का विकास हो रहा है। एक विषय सीख रहा है, दूसरी जो है तरफ भाषा का विकास हो रहा है। जब एक बच्चा पढ़ना और लिखना सीख रहा हो तो उस अवस्था में अध्यापक को बड़ी संवेदनशीलता के साथ बच्चों की सहायता करनी चाहिए। उनकी मुश्किलों को आसान बनाते हुए कोशिश करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषा की कक्षा में होने वाली तमाम प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों का हिस्सा बन जाएं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए कक्ष में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जो है योजना बनाते समय बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। मान लीजिए कि
बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उन प्रक्रियाओं में बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि इस कार्य को अच्छा बनाने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं। बच्चे तो बताते जाएँगे और शिक्षक उनको नोट करता जाएगा और इन बातों से उनके कहें कि बताने का, कार्य करने की प्रक्रियाओं में थोड़ा सुधार भी आएगा और भाषा का विकास तो होगा ही। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये बताइए कि विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते समय जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, खेल-कूद कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उनकी जब योजना बनाई जा रही हो तब भी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनके मन की बातों को जानना चाहिए, जिससे उनकी भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाषा की कक्षा में नए प्रयोगों और किसी काम को नएपन के साथ करने की गुंजाइश होनी चाहिए, ताकि बच्चों के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में कुछ नया करने का भाव बना रहे। ये सब अध्यापक के ही कार्य हैं। अगर अध्यापक इन बातों की ओर ध्यान देगा तो स्वतः ही बालकों की भाषा का विकास अच्छी प्रकार से होगा, क्योंकि कक्षा में नए प्रयोग होते ही रहते हैं और नएपन के साथ जब कोई गुंजाइश होगी और बच्चों से इस बारे में वार्तालाप होगा और तब भाषा जो होगी उनकी भाषा और अच्छी होगी, यानी कि कहें मजी हुई हो जाएगी, व्याकरण सम्मत हो जाएगी जब उसका प्रयोग होगा। और बच्चे जब गूंगे बनकर काम करते रहेंगे, आदेशों का पालन करते रहेंगे, तो फिर बालकों की भाषाई विकास में बाधा पड़ेगी। भाषा की कक्षा में अध्यापक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक भाषा की कक्षा को रोचक बनाने में उसका खुद का अध्ययन और अनुभव मददगार होता है। उसे इस संबंध में जितनी जानकारी होगी वह खुद नई चीज़ों को सीखने और संदर्भों के साथ भाषा को जोड़ते हुए अध्यापकों के सामने रख सकेगा। बच्चों को सीखने में उतनी सहूलियत होगी। व्याकरण भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन एक स्तर की भाषा सीखने के बाद बच्चों को अगर व्याकरण से परिचय होगा तो वे तेज़ी से अपनी भाषा को व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम कहें कि शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका है तो, लेकिन प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एवं आदर्श रूप में रहा है। शिक्षक जो है समाज का दर्पण होता है, यह राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा का कार्य छात्रों में जीवन का निर्माण करना होता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। और माता पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक है। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में ना लें या ना लेकर खेल के रूप में लें, उत्साह के रूप में लें, मनोरंजन के रूप में लें, या ऐसा वातावरण कक्षा में या कहें कक्ष में तैयार करने के लिए अध्यापक को जो प्रयास करने होंगे वे इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला बिंदु हम देख रहे हैं अध्यापक मित्र के रूप में। यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिलकर कक्षा का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और ये अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि भी लेगा, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर अध्यापक भी अपना जो उसका नियमित पीरियड है वह रोज़ ले, जब अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने लेक्चर में वो जाएगा और पढ़ाएगा। अध्यापक के इस गुण के कारण भी बच्चों के शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा होना चाहिए। जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरणों, कहानी या फिर प्रसंगों के द्वारा बच्चों के सामने रखता है तो बच्चे उसमें काफ़ी रुचि लेते हैं तथा बच्चे इस प्रकार के शिक्षण को बोझ न समझकर एक खेल के रूप में लेते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उभर कर आता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है और आगे मिलेगा भी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों को भी पढ़ाने का मौका। अध्यापक किसी विषय वस्तु को बच्चों को सिखाता है तो निश्चित रूप से बच्चे उसे 100% नहीं सीख पाते हैं। यदि बच्चों को ये कह दी जाए कि कल किन्हीं 2 बच्चों से जो आज मैंने आपको सिखाया है उसी को आप मेरे स्थान पर खड़े होकर अन्य बच्चों को सिखाने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से बच्चे घर पर जाकर उस विषय वस्तु के बारे में विभिन्न पुस्तकों की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे निकल कर आएंगे जो
जो अध्यापक के बराबर या उससे आगे बढ़कर पढ़ाने का सिखाने का प्रयास करेंगे, इससे बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलता है। सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। अध्यापक जब किसी भाषा को, विषय वस्तु को बच्चों को सिखा रहा होता है तो कक्षा में उसे बीच बीच में दोहराना चाहिए, जिससे कि बालक या कहें किसी बच्चे के एक बार में समझ में नहीं आया है तो वह दूसरी बार में उसकी समझ में आ जाए और तीसरी बार में तो सभी को स्पष्ट हो जाए। ये भाषा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी होता है। इस प्रकार के शिक्षण में सभी बच्चे सकारात्मक रूप से रुचि लेते हैं तथा निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाला शिक्षक होना चाहिए। कक्षा में बच्चा यदि अच्छे नंबर ला रहा है, समय पर कार्य करके दिखाता है, अनुशासन में रहता है, आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, दूसरे बच्चों से लड़ते झगड़ता नहीं है, तो वह अध्यापकों का कहना मानता है। निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का समय समय पर मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए ताकि वे अपने पथ पर सीधे आगे बढ़ते रहें। कहने का तात्पर्य उनकी पीठ थपथपाते रहना चाहिए। ऐसा करने से अन्य बच्चे भी इस प्रकार का व्यवहार करना सीखते हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होता है और भाषाई विकास होता है। बच्चों को प्रेरक कहानियाँ अवश्य सुनाएं। भाषा के क्षेत्र में ये बात महत्वपूर्ण है। बच्चों को सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। यदि हो सकता है तो अध्यापक स्वयं अपने किसी अच्छे कार्य का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है तो बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों से भी प्रेरक कहानियाँ बीच बीच में सुननी चाहिए। अध्यापक बच्चों के सामने कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे कि उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। कहानियों के माध्यम से होता क्या है कि बच्चों ने सुनी और घर जाकर तुरंत सुनाने लगते हैं। तो जब घर जाकर तुरंत सुनाने लगते हैं तो उनका भाषाई विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब हम इस बात को नकार नहीं सकते कि बच्चे अध्यापक को अपना हीरो समझते हैं। वह समझते हैं कि जो अध्यापक कर रहा है वैसा ही है। इसीलिए स्वयं अध्यापक के सामने एक आदर्श रूप ही प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके शिक्षण कार्य में बहुत अच्छाई आएगी, यानी कि 4 चांद लग जाएंगे। सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वे वार्तालाप करते हैं और उनका भाषाई विकास होता है। बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए। कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि ठीक से पढ़ नहीं रहा है और केवल टाइम पास कर रहा है। गृह कार्य अवश्य देना चाहिए, चाहे उसे भाषा के क्षेत्र में इमला दिया जाए, नकल करने को दी जाए, प्रश्नोत्तर दिए जाएँ, चाहे सारांश दिया जाए, जो भी दिया जाए देना चाहिए। पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छात्र बीच में प्रश्न कर बैठते हैं और उस समय अगर अध्यापक को नहीं पता होता है तो उस समय बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत होशियार हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति सामने उत्पन्न नहीं आने देनी चाहिए। यदि अध्यापक इन कौशलों का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है तो कक्षा का शिक्षण स्तर सकारात्मक दृष्टि से सुधरेगा तथा बच्चे भी सीखने में रुचि लेंगे तथा वह कक्षा के शिक्षण को एक बोझ ना समझकर खेल के रूप में लेंगे। यदि अध्यापक उपरोक्त शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है तो उसके जो भी घंटे हैं या लेक्चर हैं में बच्चों को के छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बच्चों के शिक्षण का स्तर भी सुधरने लगता है और भाषाई विकास तो तीव्र गति से होता है। यदि अध्यापक खुद ही थोड़ा नर्वस रहता है या फिर कहीं सुस्त रहता है तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं और वे अपने आप में विशेष सुधार नहीं लाते, चाहे भाषा हो चाहे कोई दूसरा विषय हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।